दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। आज हम लेकर आए टॉप 40 क्वेश्चन जो एनटीपीसी 3 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। जो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टू कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। पूछ रहा है इनमें से कौन से दो कंपोनेंट है जो सीपीयू कंप्यूटर में रहता है। तो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन, चीन ने अपने कृत्रिम सूरज के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है। किस तकनीक का उपयोग किया था? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का उपयोग किया था चीन ने अपने कृत्रिम सूरज के लिए। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो जो घर में आप लोग एमसीबी लगाते हैं लाइट काटने के लिए, इसको हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो कहाँ से? दहेग। दहेग में स्थित है न्यायिक अंग। दहेग कहाँ है? नीदरलैंड। भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त की गई, मान्यता दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी और अंग्रेजी। राजस्थानी और अंग्रेजी। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? कब किया गया था? 24 दिसंबर 2003 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय। जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस किस चीज़ की स्थापना किए थे? जवाब बताइएगा। स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा चलाया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? पूछे 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 6वीं अनुसूची में त्रिपुरा, मिजोरम और असम ऐड हुआ था। 1600 से 1700 अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थी? मियाँ मीर। तो मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो आप सभी को पता होगा पंजाब से थे मियाँ मीर। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है, इनमें से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल में इमली नहीं, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। सही है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एसिटिक अम्ल सिरका में। निम्नलिखित में से कौन से युग्म क्षेत्र घास के मैदान से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्जेंटीना में कौन सा घास पाया जाता है? पंपाज। पंपाज घास अर्जेंटीना में। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। मध्य एशिया में स्टेपी। संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार भारत के मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाता है भारत में संगाई त्यौहार। मणिपुर में एक फेमस नेशनल पार्क है और विश्व का पहला और इकलौता नेशनल पार्क केवल लमजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा जल डब्रूमंडल आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ता है। वो हो जाएगा बेरिंग जल डब्रूमध्य। बेरिंग जल डब्रूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है, इसका हो जाएगा खेती। कि देखिए पुलिस, बैंक और सरकारी नौकरी तीनों तो एक जैसे हुए, खेती तो अलग हुआ। इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो वो कौन हो जाएगा? मारियो द्राघी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए थे और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने की मदद की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो वो हो जाएगा पेरियार नदी पर। पेरियार नदी कहाँ है? केरल, और केरल में ही इरिक्कोई। अगला क्वेश्चन, भारत और
स्लैश किस देश ने फरवरी 2021 में शहतूत बांध, सलमा बांध और शहतूत बांध कहाँ बनाया गया था? तो वो अफगानिस्तान में बनाया गया था। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोग के लिए किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की जांच करने एवं परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो। मलाला ने शरणार्थियों लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बी आर डिस्प्लेस्ड लिखी थी मलाला यूसुफजई ने, सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज पाने वाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा WC बनर्जी जी ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। उस डच का नाम बताए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा संवर्धन में राजा राम मोहन की मदद की थी। आधुनिक शिक्षा के लिए राजा राम मोहन राय की मदद की थी, उसका नाम क्या था? डेविड हेयर था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इकायनोडर्मेटा, मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। किसी में पूरे देश में मतलब 1000 बच्चा जन्म हुआ तो एक साल के अंदर कितना बच्चा मरा है उसको दर्शाता है शिशु मृत्यु दर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आप सभी को पता होगा हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ? उड़ीसा में। उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं? किसके संस्करण थे? तो आप सभी को इससे पहले भी एक मैंने क्वेश्चन कराया था लिनक्स के से हैं उबंटू, मिंट और फेडोरा। उबंटू क्या है? सर्च इंजन है। भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था? वैसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त की गई थी? RTI अधिनियम मई 2005 और जून 2005 में पारित हुआ था। RTI अधिनियम आर्टिकल 69A किसी चीज़ पर बैन लगाते हैं। MSP का पूर्ण रूप क्या है? तो MSP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सिंपल पूछ रहा, भारत रत्न से 2019 में किसे सम्मानित किया गया था? इसमें से हो जाएंगे, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिले हैं तो इसमें से किसको हो जाएगा? नानाजी देशमुख। मिले थे तो प्रणब मुखर्जी को भी मिला था, भूपेन हजारिका को मिला था, लेकिन शिक्षा के लिए पूछ रहा है तो नानाजी देशमुख, कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल जिसे समांतर राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है वो क्या है? तो वह है राजनीतिक संघ। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उद्योगों में कितनी श्रेणियां वर्गीकृत किया गया था? तो कितनी श्रेणियां? वो था 3। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया? तो आप सभी को पता होगा राफेल खरीदा गया था फ्रांस से। फ्रांस की किस कंपनी? दसॉल्ट से खरीदा गया था। भारत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष गलत युग की पहचान करें। पूछ रहा है गलत युग में इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सांची का स्तूप। आगरा किला कब यूनेस्को में गया था? 1983 में। लाल किला 2007 में और फतेहपुर सीकरी 1986 में गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भू परीक्षण उपग्रह है? तो भू परीक्षण उपग्रह कौन सा है? वो है सरल एक भू परीक्षण उपग्रह है। अगला, मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं। सभी को पता होगा मानव सिर में कितनी हड्डियाँ होती है? माथा में 29 हड्डियाँ होती है। पूछ रहे किस चीज़ में कितना हड्डी पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, माथा में 8 हड्डी, चेहरा में 14 हड्डी, कान में 6 और कंठी कस्ती में 1। ऐसे याद रखिए, माथा 8, चेहरा 14, कान 6, 3 3 6।
कंठस्थी 1, 8, 14, 6, 1। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन क्या है? सुंदरबन क्या हो जाएगा? आप सभी को पहले ये भी क्वेश्चन आया था। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन का अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? सुंदरबन डेल्टा, मैंग्रोव वन। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुम्बद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिज्य, त्रिज्य, गुम्बद जैसी आकृति। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।